कभी सोचा है कि कुछ लोग वो कैसे इतनी बड़ी, इतनी कमाल की सक्सेस हासिल कर लेते हैं? तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब थिंक एंड ग्रो रिच के साथ। और हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसे एक पावरफुल ब्लूप्रिंट समझिए जो सपनों का हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाता है। तो इस सफर में हम 6 खास पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले समझेंगे वो सीक्रेट सक्सेस फॉर्मूला, फिर अपनी मेंटल फाउंडेशन यानी कि मानसिक नींव को मजबूत करेंगे। उसके बाद बनाएंगे अपना एक्शन ब्लूप्रिंट, जानेंगे कि अपनी चढ़ाई को और शक्ति कैसे दें, अपनी अंदर की पावर को कैसे इस्तेमाल करें, और आखिर में उस समृद्धि के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? सोचिए, नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल, जी हाँ, पूरे 20 साल एंड्रू कार्नेगी, हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन जैसे उस जमाने के सबसे बड़े दिग्गजों के साथ बिता दिए। क्यों? सिर्फ ये जानने के लिए कि उनकी कामयाबी का राज आखिर था क्या। वो उस एक कॉमन धागे की तलाश में थे जो इन सब महान लोगों को एक साथ जोड़ता था। सवाल एकदम सीधा था, दुनिया के सबसे कामयाब लोगों के पास वो कौन सा सीक्रेट फॉर्मूला था? और कमाल की बात यह है कि हिल ने इसका जवाब ढूंढ निकाला, और वही जवाब इस पूरी किताब का दिल है, उसका सार है। तो चलिए अब उन सिद्धांतों पर आते हैं जो सक्सेस की असली नींव हैं। हिल का मानना था कि कोई भी बड़ी कामयाबी बाहर की दुनिया में दिखने से पहले हमारे अंदर, हमारे दिमाग में शक्ल लेती है। ये सब एक इनर गेम है, एक अंदर का खेल। और इस खेल का पहला और सबसे जरूरी नियम है डिजायर, यानी कि इच्छा। लेकिन सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी हल्की फुल्की इच्छा नहीं है, नहीं, ये एक जलता हुआ जुनून है, एक ऐसी धधकती आग, एक ऐसा लक्ष्य जो आपके दिल और दिमाग पर पूरी तरह से छा जाए। वो एक चीज क्या है, उसे बिल्कुल साफ साफ जानना होगा। अच्छा, जब इच्छा पक्की हो जाए तो अगला कदम आता है फेथ, यानी विश्वास। ये वो अटूट भरोसा है कि हाँ, जो चाहा है वो हकीकत बनेगा ही बनेगा। सच कहूं तो ये विश्वास ही नाकामी का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ये आता कैसे है? बार बार खुद को याद दिलाने से, पॉजिटिव सोच से इसे धीरे धीरे बनाया जाता है। और इसी बात पर नेपोलियन हिल की एक बहुत ही पावरफुल लाइन बिल्कुल फिट बैठती है। आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन आपके भविष्य को बनाता है। ये लाइन विश्वास को हमारे अगले सिद्धांत से बहुत खूबसूरती से जोड़ती है। और वो सिद्धांत हैं ऑटो सजेशन। सीधे शब्दों में कहें तो ये अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव बातों से प्रोग्राम करने का तरीका है। ये वो टूल है जिससे हम अपने अंदर की नेगेटिव आवाज को चुप कराते हैं और उस अटूट विश्वास को और मजबूत बनाते हैं। ठीक है, तो मन तो तैयार हो गया, अंदर का खेल सेट है। अब वक्त है बाहरी खेल का, मतलब अब उन ठोस कदमों को उठाने का समय है जो हमारे विचारों को असलियत में बदलेंगे। यह एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी, वो है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान। देखिए, थोड़ी थोड़ी जानकारी हर चीज की होने से काम नहीं बनेगा। असली वैल्यू तब बनती है जब किसी एक फील्ड में महारत हासिल की जाए और फिर उसे इस्तेमाल किया जाए। किसी एक चीज के मास्टर बनना होगा। जैसा कि हिल खुद कहते हैं, आइडियाज यानी विचार ही असली करेंसी है। जरा सोचिए, दुनिया का हर बड़ा आविष्कार, हर बड़ी दौलत कहां से शुरू हुई? बस एक आइडिया से। हमारी कल्पना ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। तो अब बात करते हैं एक ठोस प्लान की। फॉर्मूला बहुत सीधा है। पहला, एक क्लियर सपना देखो। दूसरा, उसे पाने के लिए एक पक्का प्लान बनाओ। तीसरा, हर रोज उस प्लान पर एक्शन लो। और हां, एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर प्लान काम न करे तो प्लान को बदलो, सपने को नहीं। कामयाब और नाकामयाब लोगों में एक बहुत बड़ा फर्क होता है, और वो है उनके फैसले लेने का तरीका। जो कामयाब होते हैं वो फैसले तेजी से और मजबूती से लेते हैं और फिर उन पर टिके रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो लोग नाकामयाब होते हैं वो फैसले लेने में बहुत देर लगाते हैं और दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले बदलते रहते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन अनस्टॉपेबल फोर्सेस यानी अजेय शक्तियों की, जो हमारी कामयाबी की रफ्तार को कई गुना बढ़ा देती हैं और हमें रुकने नहीं देती। और अब आता है असली गेम चेंजर, परसिस्टेंस, यानी दृढ़ता। ये और कुछ नहीं, बस हार ना मानने की जिद है। चाहे रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आएं, कितनी भी रुकावटें हों, बस चलते रहने की हिम्मत। यही वो ताकत है जो एक छोटी मोटी हार को एक शानदार जीत में बदल देती है। और एक बात को बहुत अच्छी तरह समझना होगा,
फेलियर का मतलब अंत नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये तो बस एक टेम्पररी फीडबैक है, एक सबक है। ये हमें सिखाने आता है, हमें रोकने नहीं। अब आते हैं मास्टरमाइंड की शक्ति पर। ये एक कमाल का कॉन्सेप्ट है। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही मकसद के लिए एक साथ मिलकर काम करते हैं तो एक तीसरी जबरदस्त एनर्जी पैदा होती है। ये वो एनर्जी है जो कामयाबी की स्पीड को कई गुना बढ़ा देती है। कहते हैं ना, अकेले चलने से कई बेहतर है सही लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ना। अब हम कुछ और गहरे और पावरफुल आइडियाज की तरफ बढ़ रहे हैं। बात करेंगे हमारे हायर माइंड की और कैसे हम उसकी बेहिसाब ताकत को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा दिमाग एक बहुत पावरफुल रेडियो स्टेशन जैसा है। हम जैसे विचार, जैसी फ्रीक्वेंसी बाहर भेजते हैं, यूनिवर्स से वैसे ही रिजल्ट्स अपनी तरफ खींचते हैं। मतलब पॉजिटिव विचार, पॉजिटिव नतीजे। ये इतना ही सिंपल है। और फिर हम पहुंचते हैं सिक्स्थ सेंस यानी छठी इंद्रिय पर। ये वो हमारी इंट्यूशन है, हमारी अंदर की आवाज। जब बाकी सभी सिद्धांतों पर महारत हासिल हो जाती है, तब ये अंदरूनी गाइडेंस अपने आप सही रास्ता दिखाने लगती है। तो सवाल ये उठता है कि इन सारे बड़े बड़े आइडियाज को अपनी रोज की जिंदगी में लागू कैसे करें। तो चलिए इसके लिए एक बहुत ही सिंपल 5 स्टेप एक्शन प्लान देखते हैं, जिसे आज से अभी से शुरू किया जा सकता है। नंबर 1, एक बिल्कुल क्लियर गोल सेट करें। पता होना चाहिए कि आखिर चाहिए क्या। नंबर 2, रोजाना अफर्मेशंस का इस्तेमाल करें। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करें। नंबर 3, कोई एक खास स्किल डेवलप करें, किसी एक चीज में माहिर बने। नंबर 4, फौरन एक्शन लें, अपने प्लान पर काम शुरू करें। और सबसे जरूरी नंबर 5, कभी हार न माने, हर मुश्किल का डटकर सामना करें। देखिए, इस पूरी किताब का जो सार है वो इस एक लाइन में है। अमीर बनना बैंक अकाउंट से पहले एक स्टेट ऑफ माइंड है। ये एक सोच है। कामयाबी और दौलत हमेशा अंदर से बाहर की तरफ आती है और इसकी शुरुआत हमेशा हमारी सोच से होती है। तो आज से ही इस पावरफुल मंत्र को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। बड़ा सोचें, बड़ा विश्वास करें और अमीर बनें।